अगर बाहर की भी बात शुरू करें तो किसकी है? भगवान की, क्योंकि वो बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, आगे हैं, सामने हैं, दाएं पीछे सर्वत्र हैं। तो अब ऊपर के भगवान की चर्चा कर रहे हैं, फिर अंदर के भगवान की चर्चा करेंगे, फिर सर्वत्र भगवान की, फिर सर्वेश भगवान की, सारे भगवान की चर्चा होगी। तो अब जो ऊपर के भगवान हैं भागवत के, उनका सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने श्री कृष्ण। कोई सामने से खड़ा हो जाए, महाराज जी बेवकूफ मत बनाओ। श्री माने श्री कृष्ण कैसे होगा? अरे हम भी MA BA BSc सब करके डॉक्टर हैं, फलाना है, इतनी डिग्री है महाराज। ऐसा नहीं कि आप व्याकरण पढ़ लिए हो तो बेवकूफ बनाओ। श्री माने तो हमने, चलो श्री का पर्याय आप सीता से कर सकते हो, श्री की बात लक्ष्मी से कर सकते हो, है श्री की बात राधा से करो तो मानने को कुछ तैयार हूँ, श्री की बात दुर्गा से करो तो मानने को तैयार हूँ। और श्री माने इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं जितना तुम बता रहे हो। क्यों भैया आप काहे को वहाँ चुपके से खड़े हैं? कुछ रहस्य है क्या? और हमको अटपट लग रहा है कि आप सामने आते तो और आनंद आ जाता है। हाँ ऐसे बैठे आप आनंद आ जाए, कोई विशेष बात हो तो, लेकिन ऐसे आप सामने से बैठे, आगे आओ, पीछे न जाए। आप इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, आगे आओ पीछे नहीं। अच्छा बैठिए, कोई बात नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब आप ध्यान से सुनो। हाँ आपकी बात सच है, लेकिन जो सच इसकी व्युत्पत्ति है, अब आपको बताऊं, अर्थ व्याकरण बदल देता है। हमारे व्याकरण शास्त्र में कौमुदी में एक सूत्र है, श्री ऐश्वर्य धातु है। श्री ऐश्वर्य, श्री का अर्थ ऐश्वर्य अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ऐश्वर्य में अर्थात जैसे खड ऐश्वर्य परिपूर्ण परमात्मा है, वो 6 ऐश्वर्य कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः धर्म एवच ज्ञान वैराग्योश्च खण नाम भग इतिरना। भग माने ऐश्वर्य होता है, ये 6 ऐश्वर्य। तो ये जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वही है श्री। है कोई माई गलाल दुनिया में जो जिसके पास 6 चीजें हो? किसी को ऐश्वर्य मिला, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें। तो किसी को चाहे जितना करें, तो कुछ लोग ऐसे उसने कहा महाराज करते बहुत है परोपकार है, लेकिन हमारे भाग में आप जैसा ही बता है, क्यों उनको यश मिलते नहीं। तो भगवान सबको यश नहीं दे। अब कोई, इसलिए डॉक्टर ने अपनी पूरी बुद्धि लगाई, दुनिया अच्छी दवा की, लेकिन यश नहीं मिला। अब किसी ने खाक बभूति में पता चला कि वहां से लखनऊ से लौट आए, बॉम्बे से लौट आए, और एक खाक बभूति वाला पता नहीं क्या दे दिया, ठीक हो गया, क्योंकि यश उसको देना था। तो किसी को यश देते हैं और किसी को धार्मिक बना देते हैं, किसी को ऐश्वर्य देते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं और किसी को वैराग्य दे देते हैं, किसी को श्री मिलती है, लक्ष्मी मिलती है। लेकिन कहो 6 चीज से परिपूर्ण बना दें तो आज तक नहीं, जीव हो ही नहीं सकता। अरे किसी को 2 मिल जाएंगे, किसी को ज्ञान भी मिल गया, यश भी दे दिए, अरे 3 दे दिए, धर्म भी दे दिए, धार्मिक भी हो गए, लेकिन 6 चीज नहीं मिलेगी। तो जो 6 चीज से परिपूर्ण हो वही है श्री, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान के अलावा और कोई परिपूर्ण नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। पूर्णाद, उस पूर्ण से अगर पूर्ण निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? पूर्णाद एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो फिर पूर्ण ही बचता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए खड ऐश्वर्य परिपूर्ण तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अब समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, वैसे तो श्री माने लक्ष्मी होता है, लेकिन इसकी व्युत्पत्ति की गई, भाष किया गया कि जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो वही है श्री। श्री माने भगवान श्री। अब आगे देखो, क्रम से इसका महत्व समझो। पहले तो भगवान श्री है ही है, इनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, जो भी चाहो शरणागति प्राप्त कर लो, सब कुछ मिल जाएगा।
सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते जैसा सब कुछ मिल रहा। अच्छा मान लीजिए, ध्यान से सुनो हमारी बात, भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है, कम नहीं दिया है। और अगर कुछ कमी है तो समझ लो कि मेरे कर्म में कमी है कि दाता में कमी है। बस ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, जो कुछ दिए हो प्रभु कुछ कम नहीं दिए हो, जो कुछ दिया है कम नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। और तुम्हारी कृपा में कमी नहीं है, मेरे कर्म में भी कमी हो सकती है, लेकिन हम अपने कर्म में कमी नहीं, भगवान की कृपा में कमी मानते हैं। वो हमारी कर्म हमने जो किया हमको कुछ मिला नहीं, कितने दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ, कितने दिन से दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन भगवान हमारे से माने अगर प्रभु आपके कर्म में कमी नहीं तो भगवान देने में भी कमी नहीं करते, कर्म में कमी। लेकिन जिसको कर्म से भी ज्यादा दिए हैं, हम तो भाई अपने को हमेशा मानते हैं कि भगवान मेरे कर्म से ज्यादा दिए है। अरे इतनी डिग्री तो सबने ले लिया है, चलो भाई 10-10 डिग्री लेके बैठे हैं, मारे फिर रहे हैं। और चलो मैं व्याकरण आचार्य हूँ, बहुत किया, एक डिग्री और लेके बीएड करके बैठा हूँ, बस इतना है हमारे पास डिग्री। बस मैंने परंपरागत संस्थागत प्रथमा से लेकर के गुरु के चरणों में रह करके व्याकरणाचार्य की डिग्री लिया और एक बीएड लिया, इतनी डिग्री है मेरे पास। लेकिन भगवान इतनी डिग्री पर जब भगवान की शरण में आ गए तो सच बताऊं अब मुझे कुछ भी कमी नहीं रह गई। मैं तो समझ रहा हूँ एक छोटी सी डिग्री लेकर के मेरे ऊपर जितनी भगवान की कृपा है, अब क्या कहूँ कि भगवान कम दे रहे हैं क्या हमको? अभी लोग हमको तो इतना दे रहे हैं, क्या बताऊं? सच बात बताऊं, मैं ये फैजाबाद से कथा में आया, हृदय से बात बता रहा हूँ, भगवान के सामने पहले दिन कथा में बैठा हूँ, कसम नहीं खा रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। हमारे और विद्वान 20 थे, जिस दिन मोदी का नोट वाली बात हुई ना कि बजे रात को, तो हम लोग सो गए थे, सच बात हूँ। तब अब चूंकि 20-20 विद्वान थे तो तुरंत जाकर के वो सबका अन्य पंडितों का जो है 11,000 रुपए और 1.5 लाख हमारा लेकर के तुरंत पहुँचे। और पंडित जी कहा भाई कैसे रात की, अरे हंसे लगे बैठा गए, तो तुरंत बैग निकाले सबको है 1.5 लाख निकाल के हमका देन और सब जितना हाँ पंडित जी नाम सब लिखा है पहले से। हम कहा भैया चौथे दिन की बात है, सच बात कर रहा हूँ। हम कहा भैया बिफोर कैसे दक्षिणा मिल रहा है, भी पूर्ण आहुति नहीं हुई? कहा महाराज में ले लिया तो बताओ, सच बात हृदय से बात बता रहा हूँ। कहा महाराज पहले ले लिया, तो हम तो लिए से कहें महाराज ऐसा है कि भैया लालू साहब 12 बजे तक जाएगा नोट बदल ले सब, तो जब तक चलती है नोटिया तब तक हम दे दी, हम मौनी करवाए के लाए। हम कहा चला मैं पंडितों ने परिश्रम किया है, बल्कि एक पंडित हमारे कहन की काई पाती या सब तो पाती हुई है, भले 1.5 लाख है पाती, तो पाती ने कब फेंक दिया। हम कहा पाती न हो, भगवान को मेरे परिश्रम और कर्म पर ख्याल है, ये नोट है 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे चलेगी, इसमें एक पैसे कम नहीं होगा। तो दूसरे दिन चूंकि पक्का हो गया कि पंडित जी हमारे पता चला कि 1.5 लाख पंडित जी को दिए, ये तो सुबह हुआ कि कपड़ा हम भगवान का ले गए थे, 2 ही था, तो इसे चर्चा चली, हम कहा यार 200 रुपया कपड़ा है, तो पंडित जी कहें का महाराज अगर जानत है मुझे दुकानदार में ये कहो 1 हफ्ता में 1.5 लाख है महाराज ब्याज जी पावत हाँ, तो वही किस्म से कपड़वा का पैसा हो तो सी मांगत है। हंसने लगा। अब कहा गोविंद इससे बड़ी क्या कृपा करोगे, एक छोटी सी डिग्री लेकर के मैं एक भागवत में 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, अब मेरे कर्म से ज्यादा नहीं दे रहे हो तो और क्या दे रहे। लेकिन लोग यही कहते हैं कि हमको भगवान दे नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा ये हमारे कर्म नहीं दिलवा रहे हैं, ये भगवान की करुणा है, कृपा है। मैं उस योग्य नहीं हूँ, उस लायक नहीं हूँ। जब इस नालायक पर भी भगवान की इतनी बड़ी कृपा है तो आप क्यों हताश होते हो इतनी बड़ी डिग्री लेकर के? वो नारायण आपको भी सब कुछ दे देगा, भंडार भरा हुआ है। हाँ इतने हैं कि अगर मुझे दिया है तो मैं भगवान की कृपा को अहरनिश याद करता रहता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा है, मैं उनको भूलता नहीं, इतने बात है। अब अगर भूल जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा। गोविंद की कृपा को बुला दिया। तो सुन लो क्रम से देखो, मैं श्रीमद् भागवत पुराण की व्याख्या कर रहा हूं। पहले तो श्री है, सब कुछ खजाना भरा दे दिए, लेकिन अगर मेरी बुद्धि खराब हुई नहीं, थोड़ा अहंकार आया नहीं, तो भगवान आपके लिए बन जाएंगे श्रीमद
व्याकरण में तकार दकार है, तकार को दकार, जैसे रामात रामात 2 रूप बनता है ना, तो वैसे तो पहले श्री है तो फिर बन जाएंगे श्रीमद, श्रीमत या श्रीमद। श्रीमत का अर्थ है श्रीमतेन मदः चूर्णीकृतः इत श्रीमदः। फिर भगवान डंडा उठा लेंगे, नालायक कहेगा, फिर यही कहेंगे मैंने सब कुछ इसको दे दिया, अपनी शरण में ले लिया, इसके सिर पे हाथ रख दिया और हम ही से मुट्ठी उठा करके चल रहा है। क्यों बताओ समीर, लगेगा कि नहीं? ये सारी कृपा में करके और जब देखो हम ही से ऐठा टहलता रहता है तो हमें कैसे लगेगा? है बुरा लगेगा कि नहीं? तो भगवान बोले अच्छा इस नालायक के लिए डंडा उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं मानने वाला है। तो तुरंत द्वैतया काले पाद दंड, फिर भगवान दंड उठा लेंगे, श्रीमत बन जाएंगे। श्रीमत का अर्थ है श्रीमतेन मदः चूर्णीकृतः इत श्रीमदः। श्रीमतेन माने श्री कृष्णेन, फिर श्री कृष्ण के द्वारा उस मदी का, अभिमानी का, श्रीमद माने मदी, उस मदी अहंकारी अभिमानी का फिर मद भगवान चूर कर देते, चूर्णीकृतः। ऐसे चूर्ण करते करते इत श्रीमदः, तब बन गए श्री मद। बात समझ गए नहीं? फिर अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, ये भगवान और कुछ लोग ऐसे कहते महाराज हमने इतना कर्म किया, ये मकान बनवाया, 5 बीघे जमीन वहां लिया, फैक्ट्री खोला, 10 गाड़ी चलवाया, मैंने किया। भगवान ना लायक दिया हमने, कभी हमको न याद किया और हमने किया, चल तू अब लगा ले अपना ज्ञान। तो भगवान ऐसे करते हैं ना कि पता चला कि भैया 10 की 10 गाड़ियां सब ध्वस्त हो गई, फैक्ट्री चल रही वो भी घाटे में चली गई, मकान पता नहीं कैसे दरार फट गया, चलो बनाओ तुम अपना अहंकार करो, फिर भगवान चूर कर दे। यही है, इसीलिए उनका नाम है श्री मद। चूंकि अहंकार हुआ नहीं महाराज जी, अम्मान हुआ नहीं, बस जो भगवान दिए हैं बस उनको याद करते रहे, प्रभु खुद दिए। यही आपको भी याद दिला रहा हूँ, हमारे अब चेला बन गए ना। हाँ चेला इसलिए कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। मैंने आपको मंत्र नहीं दिया, ये तो पक्का है। 3 गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। अंतिम समय में मैं आपका आध्यात्मिक गुरु बन करके आया। मैं आपके हित के लिए बात बता रहा हूँ कि भगवान से कहना है कि प्रभु अब मेरी इच्छा के जितनी अनुकूलता थी आपने सब पूरा कर दिया। अब पूरा किए हैं, सच बात बताओ आप सबसे सब नहीं भाई, आपके सब पुत्र तो आप कह रहे हैं कि एक पर्चे आज से ही शुरू करा, बहुओं का, बेटों का, सबका पर्चे करा रहे हैं, तो सब तो जान ही जाएंगे भाई। 1-2 पुत्र को तो आपको देखे थे, अब सबको देख जाएंगे। लेकिन वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि जब हमसे मिलते अपने पुत्रों से, इतने शब्द महाराज हमारे जितने पुत्र हैं सब, और ये भी इतना खुशी होकर बखान के कहते कि महाराज ऐसे नहीं, शरीर से भी सब अच्छे सुडौल हैं। और हंसी की बात है, सुबह गए महाराज सब में बस एक कितना हो, बोले 1 साल 1.5 साल का अंतर है। हंसी आई थोड़ा, कहा महाराज इतने नहीं, लोग कहते हैं कि कोई क्या दूध कटा नहीं, मनोविनोद से बोले हमारे हर पुत्र, ये मैं अपनी आंखों से देखा, भगवान की कृपा है। तो अब आपको इसी बात को याद करना, बस यही भजन है। माला लेके बैठे रहना यही भजन नहीं है, माला लेके भजन करना यही भजन नहीं है। हर समय गोविंद की कृपा का स्मरण करना यही भजन है कि प्रभु जो कुछ दिया है कम नहीं दिया है, यही स्मरण सच्चा भजन है। तो अब तो जान गए, श्री माने श्री कृष्ण और श्रीमद माने श्री कृष्ण। आगे क्या बचा? भागवत, भा का भी अर्थ श्री कृष्ण, गा का भी अर्थ श्री कृष्ण, वा का भी अर्थ श्री कृष्ण, ता का भी अर्थ श्री कृष्ण, पुराण का भी अर्थ श्री कृष्ण। और आगे है महान, वो भी बताएंगे कि महा का भी अर्थ श्री कृष्ण है। तो बीच में अन्य पुराणों में महा नहीं लगा, ये भी ध्यान से सुनो। 18 पुराणों में महा नहीं है और श्रीमद् भागवत में महापुराण है। बताओ, चूंकि ये पुराण तिलकम है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमितद्दव संयुतम, ये सभी श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम है। सारे पुराणों का एक तिलक है, मुकुट है, सिरमौर है, इसलिए ये महान पुराण है। अन्य किसी पुराण में महाशब्द नहीं लगा। श्रीमद् भागवत सब में श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सबका तिलक है। गरुड़ पुराण
शिव पुराण, देवी पुराण या जितने भी पुराण हैं उसमें महा नहीं लगा, और श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि सबका ये तिलक है, पुराण है, सब में श्रेष्ठ है। तिलक कहाँ लगाई जाती है? मस्तक में। श्रेष्ठता यही सबसे ऊंचे लगाई जाती है। तो श्रीमद् भागवत सारे पुराणों में परम है, श्रेष्ठ है, ये इसीलिए इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। तो भा का अर्थ है भास्ते सर्व वेदेश इति भा। आप सब भी इधर ये आप सब जो आगे बैठे हो, थोड़ा सा समझ में आवे या ना आवे क्यों नहीं, इतना हमको नहीं दिख रहा है कि इतना आप वो सब पढ़े लिखे दिख रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनो, आपकी भी समझ में आए। हम भगवान का महात्म बता रहे हैं। भास्ते सर्व वेदेश इति भा, और हम उधर सामने आपको सबको कह रहे हैं भाई सुनने है, तो अगर आप वार्ता करेंगे तो हमारी बात कहाँ समझेंगे? बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि वक्ता तो हर तरफ देखता है। हाँ, तो अब भास्ते सर्व वेदेश इति भा, सर्व वेदेश पुराणेश उपनिषत्सु यत्र तत्र सर्वत्र जा भास्ते सायो भा। भास्ते माने प्रकाशते, विद्यते, अस्ति, वर्तते, सबका अर्थ एक ही है। जो सभी पुराणों में, निगमों में या यत्र तत्र सर्वत्र है, अर्थात जो कण कण में व्याप्त है, वही है भा। इसका भास किया गया है, व्युत्पत्ति है कि भास्ते सर्वत्र जा सायो भा, जो सर्वत्र है, जिसको गोस्वामी बाबा ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और भागवत में व्याप्तिं च भूतेषु खिलांतरात्मा, उपनिषदों में खल सर्वम इदम जगत वासुदेवा सर्वम, यही इसकी व्युत्पत्ति है भाग। खूब ध्यान से सुनो, ये भाष्य है। और पहले तो कठिन लगेगा और फिर सरल लगेगा। ये भागवत ऐसे है, महात्मा कठिन है, भगवान की भक्ति